दोस्तों नमस्कार। बैंकिंग इन्फॉर्मेशन की श्रृंखला में और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कह लीजिए, आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के बारे में। आप देखना शुरू कर चुके हैं बी कुमार चैनल और मैं हूं बी कुमार। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के बारे में हम ये जानेंगे। पहले हम ये जानेंगे कि करेंसी जो है कैसा कैसा हो सकता है। मेटल करेंसी हो सकता है कॉइन के फॉर्म में, पेपर करेंसी हो सकता है बैंक नोट के फॉर्म में, प्लास्टिक करेंसी हो सकता है डेबिट कार्ड के फॉर्म में, और क्रिप्टो करेंसी भी एक आ गया है। तो बिटकॉइन जो है वो क्रिप्टो करेंसी है। दूसरे क्रिप्टो करेंसी जो हैं वो सब हैं इथेरम, रिपल, लिटकॉइन वगैरह वगैरह, और कलेक्टिवली सबको मिला के हम क्या बोल देते हैं, अल्ट कॉइन इसको बोल देते हैं। सारा मिला के एक बार अल्ट कॉइन बोल देते हैं तो सबका मतलब उसका वही हो जाता है। अब है कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। ये क्या है? एक्चुअली ये एक डिजिटल मनी सिस्टम है। ये इस तरह डिजाइन किया गया है कि इससे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो जाता है, वो भी कैसा, सिक्योर्ड। ये होता कैसे है? डिजिटली होता है, क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से। क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से ये सिक्योर ट्रांजैक्शन इस करेंसी से हो जाता है। ये एक प्रोसेस है कि लेजिबल इंफॉर्मेशन जो है वो ऑलमोस्ट इन ए अनक्रैकेबल कोड, उसी से ये पास करता है इंफॉर्मेशन। ऐसा कोड है जो अनक्रैकेबल है, उसमें कोई आदमी किसी तरह की गड़बड़ी नहीं कर सकता है। ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने के लिए यही कोड का इस्तेमाल इसमें होता है। ये करेंसी जो है क्रिएट होता है और स्टोर होता है, दोनों होता है इलेक्ट्रॉनिकली। और जिसमें स्टोर होता है उसको हम ब्लॉकचेन कहते हैं। एक बार से फिर से बोल देता हूं, ये करेंसी क्रिएट होता है और स्टोर होता है इलेक्ट्रॉनिकली, और जिस चेन में ये क्रिएट होता है, रीस्टोर होता है, इसको बोलते हैं ब्लॉकचेन। अब है कि क्रिप्टो करेंसी इंक्लूडिंग बिटकॉइन, इसका मेन फीचर क्या है। ऐसे तो ये बहुत ही गुड सब्जेक्ट है, लेकिन आसान शब्दों में हम मोटे तौर पर बताना चाहते हैं कि लोग इसको समझें कि ये है क्या। ये जो करेंसी है किसी भी अंडरलाइंग असेट से बैक नहीं होता है। जैसे भारत का जो रुपया है वो छपता है गोल्ड के बदले, लेकिन ये जो है बिटकॉइन जो है, इसके पीछे कोई अंडरलाइंग असेट नहीं है, इसीलिए इसका कोई इंस्टिक्ट वैल्यू नहीं है, असेट ही नहीं है, इसलिए इट हैज नो इंस्टिक्ट वैल्यू। इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है और ये नेटवर्क में ही एग्जिस्ट करता है। इट हैज नो फिजिकल फॉर्म एंड एग्जिस्ट इन नेटवर्क ओनली। ये जो है किसी भी मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा ये रेगुलेट नहीं होता है और ये डिसेंट्रलाइज भी नहीं किया। नेटवर्क जो है इसका डिसेंट्रलाइज्ड है, विभिन्न जगहों से उसका बंदोबस्त किए हुए है। इसको पेपर करेंसी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर बाइंग। माल खरीदिए या सेवा खरीदिए, गुड्स खरीदिए या सर्विस खरीदिए, पेपर करेंसी के फॉर्म में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब क्रिप्टो करेंसी के बारे में और हम लोग जानेंगे कि क्रिएशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी जो है ये किसी भी गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं है, और ये यूजर कुड ट्रेड ग्लोबली। एक क्रिप्टो करेंसी का जो यूजर है वो पूरे दुनिया में ट्रेडिंग कर सकता है बिना किसी कॉस्ट चुकाए हुए और बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील किए हुए। ये कौन करने वाला है उसका भी पता नहीं, एक पैसा इसमें खर्च भी नहीं लगता है, और ग्लोबली वो ट्रेड कर सकता है। अब है कि ये बिटकॉइन आया कहाँ से, इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से शुरू हुआ। अगस्त 2008 में एक डोमेन नाम आया
बिटकॉइन ऑर्गेनाइजेशन, bitcoin.org, ये रजिस्टर्ड हुआ। ये बिटकॉइन वर्ड जो है ये डिफाइन किया गया है एक वाइट पेपर में जो 31 अक्टूबर 2008 को पब्लिश हुआ था। किसके द्वारा? सातोशी नाकामोटो के द्वारा। ये सातोशी नाकामोटो कौन है ये कोई नहीं जानता है। ये एनोनिमस पर्सन है या पर्सन्स हो सकता है। ये एनोनिमस आदमी है, पता नहीं कौन है, सातोशी नाकामोटो। उसी ने 31 अक्टूबर को इसको जो है पब्लिश किया था, पेपर पब्लिश। जनवरी 2009 में ये बिटकॉइन नेटवर्क जो है अपना फंक्शनिंग शुरू कर दिया। पहले पहले सातोशी नाकामोटो जो है पहला ब्लॉक इसका चालू किया और पहला पहला जो रिसीवर था उसका नाम था हाल फिन्नी। तो यही बिटकॉइन के बारे में है। बिटकॉइन का मतलब इसका कोई सिर पैर नहीं है, ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, ये पूरा का पूरा नेटवर्क में रहता है। इसको क्रिएशन भी होता है नेटवर्क में, स्टोर भी होता है नेटवर्क में, और कोई व्यक्ति ग्लोबली इसे ट्रेड कर सकता है बिना उसका आइडेंटिटी रिवील किए हुए और बिना कोई कॉस्ट चुकाए हुए। ये शुरू किए जो भाई साहब, उनका नाम हमने आपको ही बता ही दिया, सातोशी नाकामोटो है। ये सातोशी नाकामोटो कौन है पता नहीं, हालांकि उन्होंने ही 31 अक्टूबर 2008 को जो है ये जो है ये किया था, वाइट पेपर पब्लिश किया था, और अभी तक उनका पता नहीं है कि कौन है। तो सातोशी नाकामोटो ने इसको पहला पहला ब्लॉक किया, ब्लॉक में माइन किया, और रिसीवर जो था वो हाल फिनी था। तो यही है क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के बारे में जानकारी। हम ऐसी ऐसी जानकारी आपको देते रहेंगे। ये विषय सब थोड़ा गंभीर है और गूढ़ विषय है। इसके पूरे तह में जाने पर जो है बहुत सी बातें हैं इसमें जो आम लोगों की समझ में नहीं आया। टेक्निकल वर्ड सब का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए हमने मोटे तौर पर बताया कि ये है क्या। ये न कोई कागज़ है, न कोई प्लास्टिक पेपर है, न कोई कॉइन है, न कुछ है। ये सिस्टम में डिजिटली चलता है और पूरे ग्लोबली आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। आप ट्रेड करने वाले कौन हैं वो भी किसी को नहीं मालूम है कि नहीं, और आपको कोई खर्च भी इस पर नहीं लगता है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो वॉच करने के लिए, और आपसे यह अनुरोध रहेगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।